अब मैं उन लोगों को आमंत्रित करूंगा जो जिन्होंने संघ के साथ सर के साथ में भर्ती हुए, संघ के सर के साथ में जिन्होंने सेवाएं किया और साथ में उनके क्षेत्रीय वनाधिकारी के नेतृत्व में, चाहे प्रांतीय वन सेवा के नेतृत्व में आपके साथ खड़े रहे, आपके संवर्ग के लोग। तो सबसे पहले मैं श्री ए के द्विवेदी साहब को बुलाना चाहूँगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री ए के द्विवेदी साहब का। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं तैयार नहीं था, मैं सर के बारे में विस्मृतियों में मैं खो गया था। वास्तव में जैसे नाम पुकारा तो एक जैसे सोया हुआ आदमी जगे। मैं कुछ बातें कहूँगा सर के लिए, चूँकि मैं लगभग 10-11 साल बाद सेवा में आपके उसके बाद आया और मैं उस समय कोर्ट केस में हुआ करता था। मेरी पहली पोस्टिंग कोर्ट केस लखनऊ में थी। उस समय सर ओपी सिंह जी जो है एक उगते हुए सूरज थे। जैसे होता है उसी तरह से पूरी रणनीति कैसे हमारे संवर्ग के लिए क्या करना है, कितनी चीज़ें बाकी हैं। चूँकि आपने एक लंबा समय देखा कि हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारी जो थे वो हमारे वास्तव में रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे और उस रीढ़ की हड्डी के लिए कितने परिश्रम करने के बाद भी जो उसकी मूलभूत हमारे अधिकार थे वो भी हमारे पास नहीं थे। उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और अपने लक्ष्य को तय किया। और क्या आने वाले समय में हम लोग सब जानते हैं कि जैसे ही 95 आया तो परिणाम एक आना शुरू हुआ। पहली बार हम लोग जो है गजटेड अधिकारी के रूप में हुए। आप समझ सकते हैं कि एक संवर्ग में, इतने बहुत पुराना संवर्ग है हमारा, और 95 में जा कर के हमारे जो अधिकार थे, जो हमारे मांग थी, उसको शासन ने माना। तो ये हमारे सर ओपी सिंह जी की ही बदौलत है, उनकी दृढ़ शक्ति और जो अपने कर्तव्य के लिए जो एक कर्तव्य परायण का जो एक दायित्व होता है वो हमारे श्री ओपी सिंह जी के साथ रहा। हम लोग संघ में, मैं संघ में नहीं मतलब किसी पदाधिकारी के रूप में नहीं रहा, लेकिन एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा जागरूक रहा और जितने भी जो भी जिम्मेदारी ओपी सिंह जी का एक निर्देश जाता था, हम लोग कहीं भी दूर दराज उत्तर प्रदेश के किसी कोने में रहते हुए भी हम लोग वहाँ जा कर के उस जो भी उनके द्वारा दिए हुए लक्ष्य रहते थे उसको पूरा करते थे। मैं एक संस्मरण मेरे साथ भी है, क्योंकि सर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानने लगा जब एक बार हम लोगों ने, हमारे सर यहाँ के सिंह जी भी हैं जो हमारे मुख्य वन संरक्षक के रूप में आज हमारे एक हम ही लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके आज हम लोगों का एक गौरव है कि वो पदोन्नत पाए हुए और आज बहुत शीर्ष पद पर हैं, वो भी आज यहाँ पर हैं। ये आप ओपी सिंह जी का जो स्नेह और जो एक प्रभुत्व है वो उसी का एक वरदान है कि आज हम लोग सारे लोग इस पूरे सभागार में हम लोग खचाखच भरे हुए हैं और आपका जो सम्मान है, सम्मान के लिए हम लोग आए हुए हैं। और इसलिए कि जो आपने किया है ये सम्मान तो हम बहुत थोड़ी सी बात है, लेकिन वास्तविकता है अगर दिल से चाहें और आप अगर हम कहें कि हमारा रोम रोम जो है जो इस संवर्ग के लिए आपने किया है वो निश्चित रूप से हम लोग ऋणी आप नहीं हो सकते। ये सबके लिए हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम लोग यहाँ पर आपके सम्मान में उपस्थित हुए। भाभी जी मिसेस ओपी सिंह जी, चूँकि हम लोग बहुत नज़दीक भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं और हम लोग मिलते भी रहते हैं और सर का हमेशा स्नेह मेरे ऊपर हमेशा बना रहा। मैं जानता हूँ कि जैसे होते हैं ना कि सब नज़र का फरेब होता है, कोई होता नहीं किसी की तरह, तो ये क्या होता है कि जैसे सर की नज़र में मैं अच्छा लगता हूँ और निश्चित रूप से मेरी नज़रें हमेशा सर के ऐसे व्यक्तित्व के रूप में रही हैं। जैसे अभी किसी ने कहा अभी कि वो लगते ही नहीं कि वो रिटायर हो गए। बहुत सही बात है, रिटायर नहीं है सर, आप रिटायर हो भी नहीं सकते हैं। और निश्चित रूप से जो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप हमारे रहे हैं, हमारे जो आने वाले क्षेत्रीय वन अधिकारी संघ के यहाँ बहुत लोग हैं वो जानते हैं कि एक तरह से कहा जाए कि लाए हैं कश्ती, लाए हैं हम इस तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
तो हमारे जो क्षेत्रीय वनाधिकारी संघ के हैं, चूँकि हम लोग उसी स्टेटस से आए और सब कुछ देखा, बड़ा लंबा जीवन हम लोगों ने उस संबर के लिए दिया है, तो इसको बनाने का पीयूष मोहन जी हैं, बहुत जागरूक हैं, हमारे बहुत साथीगण हैं यहाँ पर, वो सब भी जो है इस चीज़ को देख रहे हैं, बहुत संजीदगी से लेते भी हैं और बहुत अच्छी बात है। नेता तो सबको ले के चलने वाला व्यक्ति होता है, तो आपको एकदम अपने दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। सर हमेशा आप ओजस्वी बने रहेंगे, आगे भी इस वन सेवा के बाद भी आप उसी वन सेवा में लगे रहें। सर सबसे अच्छी बात है कि एक बहुत अच्छे बर्डर हैं, जो कलाकार के मैं भी एक मुझे भी शौक़ है बर्डिंग का, और सर के साथ भी मैं उससे जुड़ा हूँ। हम लोग एक बर्ड्स ऑफ उत्तर प्रदेश एक ग्रुप है, उसमें सर जुड़े रहे, बीच में कुछ ऐसी विसंगतियाँ हुई, उससे आपने क्विट कर दिया। लेकिन सर आप वो चूँकि क्विट करना तो अलग चीज़ है, लेकिन जो पेशा है, जो आपका ये कहते हैं कि कलाकार का जो हृदय होता है, वो हृदय कभी मरता नहीं है सर। तो मैं तो भाभी जी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मेरी तरफ से, हमारे सामने तमाम जो भी वन परिवार के लोग हैं, सबकी तरफ से आपके मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। और वन विभाग की तरफ से एक जो है वन विभाग के लफ्ज़ों में मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। दुआ करो कि यह पौधा सदा हरा हरा ही रहे और चांद सा चेहरा सदा खिला खिला ही रहे। धन्यवाद।